नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। रिश्वतखोरी में मुलव्वस सियासी लीडरों ब्यूरोक्रेटों को बख्शा नहीं जाएगा, LG मनोहर सिन्हा। ममनुआ जमात इस्लामी की जायदादें जब्त करने का सिलसिला जारी, SIA की एक और कार्रवाई। 10वीं से 12वीं जमात तक का सालाना रेगुलर इम्तिहानात 2023 का डेट शीट जारी। बीजेपी 5 अगस्त की तरह मुल्क का भी आइन खत्म करेगा, महबूबा मुफ्ती का इंकिशाफ। जब तक वोटर मेरे साथ हैं तो कायदीन की फिक्र न करें, गुलाम नबी आजाद का जलसे से खिताब। G20 का कयाम कांग्रेस को कमजोर करने का असल मकसद था, गुलाम अहमद मीर ने लगाया आजाद पर इल्जाम। नई पेंशन पॉलिसी को मौखर करने का मुतालबा, आंगनवाड़ी वर्कर्स का श्रीनगर में जोरदार एहतजाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद पार्टी है जो दफा 370 की वापसी की बात करती है, शबीर कुले। ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए रोड सेफ्टी कमेटियां तश्कील देने की अशद जरूरत है, नासिर अली खान। और 8 से 13 जनवरी तक 2 मरहलों में बर्फबारी होने की पेशगोई, महकमे मौसमियात। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने बदउनवानियों बेज़ाब्तिगियों के सिलसिले में कहा कि पिछले 10 साल के दौरान जिन सरकारी अफसरों और ब्यूरोक्रेटों के खिलाफ FIR दर्ज किए गए हैं, उन्हें फौरी तौर पर निपटाया जाएगा। LG ने हिदायत की है कि अगर सियासी लीडर ने ब्यूरोक्रेटों और बदउनवानियों में मुलव्वस अफराद की माजी में पुश्तपनाही की है तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शफाफियत कायम करने, बदउनवानियों और बेज़ाब्तिगियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस के अपने मौके पर चट्टान की तरह डटी हुई है। इंटेलिजेंस एजेंसी SIA की जानिब से ममनुआ जमात इस्लामी की जायदादें जब्त करने का सिलसिला जारी है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, बिजबिहाड़ा में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में SIA ने ममनुआ जमात इस्लामी की 56 कनाल अराजी सर्वमोहर कर ली है और अब तक खुसूसी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से शुमाली, वस्ती और जनूबी कश्मीर में ममनुआ जमात इस्लामी की करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें, जिसमें अराजी, रिहायशी मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, को डिप्टी कमिश्नरों की इजाजत के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सर्वमोहर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हफ्ते को 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात 2023 के लिए आर्जी डेट शीट का ऐलान किया है, जो नरम जोन वाले इलाकों में बेतरतीब 4, 6, 9 मार्च और हार्ड जोन वाले इलाकों में 8, 10, 11 अप्रैल से लिए जाएंगे। ये पहली बार है कि पूरे जम्मू कश्मीर के तलबा एक साथ बिलतरतीब मार्च और अप्रैल के सेशन में सालाना बाकायदा बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। बीजेपी आने वाले वक्त में उसी तरह मुल्क का आइन खत्म करेगा जिस तरह 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का किया था। इन बातों का इजहार साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर बिजबिहाड़ा में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अगर अलहदगी पसंदों ने अपनी मनमानियां नहीं की होती, मरकजी लीडरशिप से बात की होती, तो शायद हालात ये नहीं होते जो आज हैं। अलहदगी पसंदन बासन है, मुफ्ती साहब क्या वनान, ये क्या वनान, बंदूक तरीफ का बात करियो, ऐसे तैयार छे मसले कश्मीर हल करने खातिर। बे गो दोबारा सोरे हिंदुस्तान में 2014 में अलहदगी पसंदन से बात करने खातिर तथ मज अरुण जेटली योत क्या, तथ मज राजनाथ सिंह योत क्या, तथ मज रामविलास पासवान, तथ मज सीताराम येचूरी, तथ मज खरगे, तथ मज तमाम हिंदुस्तानिक लीडर वनकस तम साथ मगर कर कत क्या बराबर गोती ये वनकस बीजेपी करान दोप नसा कर पाने मसला हल। मुफ्ती साहब यकीन चाहे कोई भी मुल्क कितना भी ताकतवर हो, आप अपने लोगों के साथ जंग कभी नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होता तो
अमेरिका वियतनाम से बाहर नहीं निकलता। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता। इसलिए हम अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी जिसने हमारा आईन 2019 में खत्म किया, आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है ये उसको भी खत्म करेगी। इन्होंने हमारा झंडा खत्म किया, आने वाले वक्त में वो तिरंगा जिसके लिए यहाँ के लोगों ने, जिसके लिए पूरे मुल्क के लोगों ने खून बहाया है, ये उस झंडे को भी तब्दील करके भगवा झंडा बनाएंगे। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी डीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने हफ्ते के रोज कहा कि जब तक वोटर्स मेरे साथ हैं तो पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की फिक्र न करें। जवाहर नगर श्रीनगर में बानहाल से आए हुए हजारों लोगों की डीएपी में शमूलियत के बाद एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए आजाद ने कहा है कि मुझे फिक्र नहीं है कि 10 या 12 लीडर दिल्ली चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक वोटर मेरे साथ हैं मुझे कोई फिक्र नहीं है। कुछ सालों से जब से एक सियासी बहरान जम्मू कश्मीर की तरफ उसने रुख मोड़ लिया, एक सियासी तब्दीली मुल्क और रियासती पैमाने पे आया, उस बहरान का सबसे ज्यादा मनफी जो नेगेटिव असर पड़ा वो जम्मू कश्मीर पे पड़ा। जब पूरी दुनिया और मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो हमारी रियासत जहलत की तरफ, गुर्बत की तरफ, बेकारी की तरफ, बीमारी की तरफ, लाचारी की तरफ, जुल्म तशद्दुद की तरफ पीछे बढ़ रही थी। बहुत कम अरसा मिला था मुझे इस रियासत में हुकूमत करने का। बड़ा आसान काम नहीं था। वर्क कल्चर का नामो निशान नहीं था। डेवलपमेंटल काम, सड़क हो, स्कूल हो, बिल्डिंगें हो, जो 2 साल में बनती थी 15 साल में बनते थे। इसीलिए मैंने खुद भी 3 शिफ्टों में किया और काम किया और लोगों को भी 3 शिफ्टों में काम किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर ने जनूबी कश्मीर डूरू में अवामी जलसे से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सरबराह को हद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि G20 का कयाम अमल में लाने के साथ ही साबिक वजीर आला की ये कोशिश थी कि वो कांग्रेस को कमजोर करे, ताहम उनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। इसी दौरान डीडीसी चेयरमैन वसू ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से निकलकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। आंगनवाड़ी वर्करों ने मुलाजमतें मुस्तकिल न करने के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जोरदार एहतजाज करते हुए मांग की है कि उनकी मुलाजमतें मुस्तकिल की जाए। वादी के मुख्तलिफ अजला से आई हुई सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्करों ने हुकूमत से नई पेंशन पॉलिसी को मौखर करने का भी मुतालबा किया है। पी न्यूज से बात करते हुए एहतजाजी आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि हम गुज़श्ता 35 सालों से कम उजरत पर काम करते आए हैं, लेकिन बार बार मुतालबा और एहतजाज करने के बावजूद हुकूमत ने हमारी जायज मांगों के सिलसिले में कभी गौर नहीं किया। हर किसी डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट आए हुए या और कोई 2-4 बंदे हमें साथ लाए हैं। जो हमारे मुतालबा और मकसद है ये है कि जो HR पॉलिसी गवर्नर साहब ने जो कैबिनेट सैंक्शन उसको दी हुई है, हम उसके खिलाफ है। और जो उसने वो 60 साल की आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर हो जाएगी तो हम उसको जबरदस्ती रिटर्न करेंगे। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमने 20 साल 30 साल इस डिपार्टमेंट को खुदमत के लिए दी है। हमने बखूबी
बखूबी है जो स्कीम इस डिपार्टमेंट आई हमने वो बखूबी निभाई है। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म मत करो। आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा तो खोखला है। आंगनबाड़ी वर्कर हर वक्त बोलती है वो बेटी पढ़ाओ सड़कों पे लाओ। ये जो गवर्नर साहब का जो नारा है, हम उसके नारे के बदले हम बोलते हैं बेटी पढ़ाओ सड़कों पे लाओ। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, हम भी किसी घर से बिलोंग करते हैं, हम भी इज्जतदार घर से हैं, हम भी अफसरों का हमारे घर में भी अफसर है, लेकिन हमारे घर में भी सियासत है, वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो गवर्नर साहब दिन ब दिन हर किसी डिपार्टमेंट में अड़चनें डालते हैं, हर किसी डिपार्टमेंट में ऑर्डर पे ऑर्डर डालते हैं, लेकिन ज्यादा उसने आंगनबाड़ी और वर्कर और हेल्पर की जो डिपार्टमेंट है ICDS, उसने इसको टारगेट बनाया है। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, इस वक्त औरतें हैं लेकिन वो जख्मी शेरनी है। जैसे मैं जख्मी शेरनी है वैसे आप हेल्पर भी हमारी भी है और वर्कर भी है। हम गवर्नर साहब से छोटे लफ्जों में कहते हैं जो आपने ऑर्डर निकाला है वो जल्द से जल्द काला दम किया जाए। उधर जिला शोपियान के दूर दराज इलाके दिवपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों के साथ साथ पार्टी कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर DDC मेंबर शबीर अहमद कुली ने पी न्यूज नुमाइंदे उमर मलिक से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद पार्टी है जो दफा 370 की वापसी की बात करती है और अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है। जब शेर घर में बैठेगा तो लोमड़ी तो आते रहेंगे ना, इधर कभी लोमड़ी आएगा, कोई दूसरा बंदा आएगा, ये घूमता रहेगा। लेकिन जब शेर अब निकलेंगे ना, अब निकल गए, अब कोई लोमड़ी का यहाँ नहीं उसकी जगह अब होगी इंशाअल्लाह। बहुत किया है, खास के इसने सबसे ज़्यादा मजबूती इधर की है अपने पार्टी की, और हम इसको फिर एक बार हम इनका मशकूर है, इसको हम मुबारकबाद देते हैं। इसने पार्टी का बहुत ख्याल करके बहुत काम किया है यहाँ, और इंशाअल्लाह और ये पार्टी की इंस्ट्रक्शन भी है कि यहाँ आए, लोगों को देखें, लोगों के मसाइल देखें। ये हमारे लोग हैं, इनका मसाइल क्या है इनको देखना हमारा। और ये भारत जोड़ो का वही तो है ना, वो सेकुलर ताकतें जो है एक साइड मिलनी चाहिए। सेकुलर का मतलब जो मजहबी बुनियाद पर वो लोगों को गुमराह नहीं करते हैं, सेकुलर बुनियाद पर, तामीर तरक्की के बुनियाद पर लोगों को आगे चलाते हैं। और राहुल गांधी के साथ उसका जो वो खुशाइंदा कदम है और उसकी हम पूरी तरह हम उसको सपोर्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के नायब सदर नासिर अली खान ने पार्टी हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में LG इंतजामिया को हर जिला सतह पर रोड सेफ्टी कमेटियां तश्कील देने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि कश्मीर में आए रोज ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए अवाम को महफूज ड्राइविंग और दीगर जरूरी ट्रैफिक कवानीन से आगाही फराहम करने की अशद जरूरत है। लिहाजा इंतजामिया को चाहे कि वो वादी में ट्रैफिक को हमवार करने के लिए हर जिला सतह पर रोड सेफ्टी कमेटियां तश्कील दें। कश्मीर में हर साल 750 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, और अगर हम फिगर की बात करें तो पिछले 10 साल में 10,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी जानें जा चुकी हैं, और 90,000 से ज़्यादा लोग हैं जो परमानेंटली डिसेबल हो चुके हैं। सो ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर के पास एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्यों नहीं है। आप अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, जो बंदूक की वजह से यहाँ जाने जा रही हैं, वो नंबर बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें रोड एक्सीडेंट्स के साथ। की गई हैं, जिसके लिए हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट हम साथ ही साथ ये तनकीद भी करना चाहेंगे कि अगर आप ये स्टेप ले सकते हैं, आपकी इस पॉलिसी के बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा, किसी ने इन 10,000 लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। 2018 से 2022 तक आपके पास जितना भी फंडिंग आया है उस फंडिंग का आपने क्या किया? आप अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं कि ये एक्सीडेंट रेट जो है वो कम हो जाए? कम होने के बजाय तो ये हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की ही बात करें, उस एक पर्टिकुलर स्ट्रेच जो कि सिर्फ 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस पे 1,500 से ज़्यादा जाने गई हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, हमारी जो पिछली गवर्नमेंट्स थी यहाँ पे, उन्होंने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि हमारी आम आवाम जो है, हमारी जो आम जनता है वो अवेयर हो और वो सवाल करने के लायक बने, क्योंकि जब कोई सवाल करना शुरू करता है तो आपको उसको जवाब भी देने पड़ते हैं। और अगर हमारे पास इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हाईवेज पे होते तो हम 750 लोग जो हर साल मरते हैं, इनमें से हम 80% जाने बचा सकते थे। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इट इज़ हाई टाइम फॉर यू एज वेल टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू ऑल दीज लोकल वॉइसेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हर दिन अपनी जानें गंवा रहे हैं।
महकमे मौसमियत ने हफ्ते की शाम से बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि 8 से 13 जनवरी तक 2 मरहलों में हल्की ता भारी बर्फबारी होने की वजह से जमीनी और फजाई ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल में खलल पड़ सकता है। श्रीनगर में कायम महकमे मौसमियात के इलाकाई मरकज में तैनात डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने इस बात की तस्दीक की है कि जम्मू कश्मीर में 8 से 13 जनवरी तक 2 मरहलों में मैदानी इलाकों में हल्की सी, दरमियानी और ऊंचाई वाले मकामात पर दरमियानी से भारी बर्फबारी होने का इम्कान है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।